वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो गया है, तो जो भी करती हूँ साथ साथ आपको दिखाते चलूँगी, बने रहिए मेरे साथ। वैसे आज ये बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज है मेरी हल्दी और आज हल्दी का दिन है। तो जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको दिखाते चलूँगी और जो भी रिचुअल्स होंगे वो भी सारी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी कि मैं सारे शूट कर लूँ। हालांकि मैं तो खुद दुल्हन बन रही हूँ, मतलब दुल्हन नहीं, हल्दी तो आखिर मुझे ही लगेगा। तो देखती हूँ, किसी को मोबाइल पकड़ाती हूँ, बोलती हूँ शूट करके दो। अब जैसा भी शूट हो, क्योंकि मेरे हाथ में तो मोबाइल रह नहीं रहा है, नहीं तो मैं प्रॉपर शूट करती। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, जिससे जो भी शूट करेगा मैं बता दूँगी कि इस तरीके से शूट करना है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से शूट हो, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि एक मुस्लिम वेडिंग की जो रिचुअल्स होती है वो कैसी होती है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए सारी चीज़ें। और मेहमान भी आ चुके हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इंट्रो ले लूँ, इससे पहले कि और भी ज़्यादा मेहमान आ जाए। और कल मैंने फेशियल कराया था, ये देखिए, और क्या मेरे फेस पे ग्लो आया है पता नहीं। ठीक है, तो मैंने फेशियल करा लिया था कल, और कल 9 बज गया था मुझे घर आने में रात को। तो मैं आ गई और सारी चीज़ें, अभी तो मेहमान आए नहीं, मतलब लड़के वाले से जो हल्दी लेके आते वो आए नहीं अभी तक, तो वो आएंगे। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली है, तो वो भी अभी आई नहीं है। मैंने बता दिया था कि मैं कॉल कर दूँगी, उधर से कोई आ जाएगा तो। कोई मतलब नहीं, मतलब उधर से जो आने वाले हैं तो वो सारे लोग। बाकी मेरे घर में गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, पहला गेस्ट हमारे घर में आ चुके हैं, और दीदी लोग तो कल परसों ही आ चुकी थी। हाँ, चलिए, जो भी होता है वो साथ साथ आपको भी शेयर करती हूँ। और मुस्लिम वेडिंग आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, देखिएगा ज़रूर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेके जाना, ये रहा मेरा, और ये ब्रश कर रही है। पीछे हल्दी की सजावट है, आज है हल्दी। ये देखो मैं चावल धो रही हूँ ये देख, चावल धो रही हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए। बहुत सारा मेहमान आने वाले आज मेरे घर। ये है दुल्हन की मम्मी, कुछ नहीं कर रही है, बैठी है साथ बैठे हैं। मेरा बेटी लोग काम कर रही है, देख रही है, खाना वाना बना रही है। तो कौन काम कर तोरा ले वो अच्छा लगे, लेकिन फालतू काम यहाँ सरिया हुआ सरिया, फालतू काम लगे। बस ठीक है। बताओ, 5 लोग बनाने के लिए 5 लोग लगे, 5 किलो चिकन बनाने के लिए। आपका क्या कर रही हो इधर? पहली बार काम कर रही है। इसका मुंडी नहीं काटो, उसका मुंडी दिखाओ। तो प्याज लाओ। प्याज बना रही हूँ, नहीं प्याज बनाने नहीं, काटो काटो, जल्दी जल्दी काटो, और सारा काम, टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है। ते बोलो ले आना, बना ना ते साबुत रजिता ऐसे 10 साल बाद देखिए। तो बोलो जल्दी। सजावट हल्दी का, आज मेरी हल्दी है और सजावट आप देख सकते हैं। और मेरी जगह पे बैठी है ये दोनों। तुम दोनों क्या कर रही है मेरी जगह पे? हटो वहाँ से। सुबह सुबह, अभी सुबह के 9 बज रहे, दोनों को नींद आ रहा है, क्या मतलब होता है? सो के नहीं उठी। और ये देखिए मेरा हल्दी ढक गया। ओहो, इसको इधर करना पड़ेगा, मेरा हल्दी ढकना नहीं चाहिए। ये रहा मेरा हल्दी। ये तो हल्दी से हटो, हल्दी ढका दी तुम। साइड हो जाओ, हल्दी को आने दो। हाँ हेलो,
सब अपना अपना काम करो बारी बारी से। हम लोग भी अपना काम कर चुके हैं। तुम पार्टी देने ले गई थी। तुम कैसे देख लिया? अच्छा बाबू की खुशी में अभी तक ना पहुंचा। मसाला भून रहा है, ये रहा रेहान, ये रहा मसाला। क्या पे सैलेड भी कट चुका है और इतना ज़्यादा गंदा फैला हुआ है, ये देखिए। ये सब काटने का नतीजा है। सब यहीं पे आप साफ करो, सारा साफ करो। शादी जिसका वो साफ करेगी, हम क्यों करें? जी नहीं, हम बना दियो, बना दिए, साफ करो। अब यहाँ पे ये काम कर रही है, वहाँ पे रेहान काम कर रहा है। दुल्हन को सिर्फ बैठ के खाना चाहिए। तू बैठ के खाना खा रही है। आज तू खाओ खाओ। धूप में बैठ के क्यों खा रही हो? छाव में बैठना चाहिए था ना, इधर तो छाव था। वह पानी के डब्बे भी आ चुके हैं, 4 डब्बे और यहाँ पे 5 डब्बे, टोटल 5 डब्बे हैं। और 2 जार इधर भी रखे हुए, तो ये खाली है। इधर सोफ़े रखे हुए हैं, इस सोफ़े में मैं बैठूंगी, बड़े सोफ़े में। और यहाँ पे होगी है सारी सजावट। ये देखिए हल्दी की सजावट, ये रही मेरी हल्दी। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे नहीं रख के इसको यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि सोफ़ा का सेंटर ये है। तो मेरे ख्याल से सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये ठीक रहेगा। आज मेरी हल्दी है और मुझे काम करना पड़ रहा है। सारे लोग घर में हैं, सब लोग बैठे नहीं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे ये काम पकड़ाया गया। ये रेहान कर रहा था, अब मेरी बारी है। रेहान बना रहा है व्लॉग। लेकिन हाँ, एक बात मैं रेहान का बताना चाह रही हूँ। ये प्रैंक कर रहा था मेरे साथ, हम लोग के साथ, कि हम नहीं आएंगे, मेरा एग्ज़ाम है। क्यों रेहान? बोलो। इतनी गर्मी में ये लड़की चाय पीती है। चाय पीने से सब थकावट दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? थकावट। अच्छा, मैं बहुत थक चुकी हूँ काम करते हुए, इसलिए चाय पी रही हूँ ताकि मुझे थकावट दूर हो जाए। पहला रस्म की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये क्या है? ये काला कपड़ा है, हाँ, ये रेशम है और ये सरसा। क्या पैसा भी बांधने वाली हो? नहीं ये सरसों का दाना है। हाँ चलो। लोग कहते हैं कि इससे नजर नहीं लगती। अच्छा ठीक है, डालो। नजर से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए। यार बड़ा छोटा कर, नहीं नहीं नुका के रखना। ठीक है ठीक है, हाँ नुका के रखना। ये रहा धागा, इसको अभी नहीं बांधना है। इसको अभी बांधना है, तो गोटे पर चढ़े चित तक बांधते हैं। ये रहा पहले रस्म की बारी शुरुआत, पहले रस्म की शुरुआत। ये देखिए काले धागे से हुई। नजर बट्टू के लिए क्या बोलते हैं इसको? नजर बट्टू। बुरी नजर से बचाने के लिए ये वाला बांधा जा रहा है मेरे गले में। ये देखिए मेकअप बैग फुल हो चुका है, सारे पैक हो चुके हैं। एक जगह रखेंगे तो मिक्स इधर उधर गुम नहीं होगा, इसके कारण एक ही जगह भर के बैग में भर के रख रहे हैं। खाना सब्जी लगे, खाना बहुत छोटा लगी। माँ बेटी का मेकअप हो रहा है। हाँ ये रही माँ बेटी का बेटी। ये रही माँ बेटी, ये रही माँ बेटी। मेरा मेकअप डन हो चुका है। मैं कैसी लग रही हूँ? और बाल भी अपने स्ट्रेट करा लिए हैं मैंने। अब सिर्फ ड्रेस चेंज करना बाकी है मेरा। कैसी लग रही हूँ? ये भी रेडी हो चुकी है। आज मेरी हल्दी है और रस्में भी शुरू हो गई है। तो ये पहला रस्म है जिसमें काला धागा बांधा गया है, और इसमें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें बांधी गई है जो लड़के के घर की तरफ से आया हुआ है। प्रिंस हाय बोलो। प्रिंस
हल्दी के लिए लड़के के घर तरफ से कपड़े और हल्दी भी भेजी जाती है, वही उसी का फातिया हो रहा है। इसे मैं कपड़े पहनूंगी अब और हल्दी लगाऊंगी। इस व्लॉग में मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी, आप बस देखते जाओ। तो ये सारा सामान उधर से आया हुआ है लड़के के घर तरफ से, दूल्हे की तरफ से। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, जो ज्वेलरी है, जो मुझे दिया गया है। और साथ में एक रस्म और है जिसमें मुझे पानी पिलाया गया, ये पड़ा हुआ पानी है, तो ये मैं पी रही हूँ। ये रही मेरी बहन ऑरेंज कलर में, और इसकी भी एक रस्म होती है जो यहाँ पे निपाई हो रही है, वो लड़की की बहन करती है, छोटी बहन करती है। और इसके बदले में इसको पैसे भी मिलते हैं। तो ये जैसे तैसे कर रही है, इसको आता बिल्कुल नहीं है। ये एक रस्म है जो बहन को करना होता है, छोटी बहन करती है जनरली, पर इसको आ नहीं रहा है। तो दीदी गई है हेल्प करने के लिए, तो दीदी सारा चीज़ करके इसको दी। और लास्ट में मेरी बहन बैठ जाएगी कि मुझे पैसे दो, और पैसे लेने के लिए ये सारा चीज़ हो रहा है। क्योंकि ये एक रस्म होता है जो बहन ही करती है, और बदले में पैसे दिए जाते हैं। लड़के वाले की तरफ से जो हल्दी लगाने के लिए आते हैं, हल्दी चढ़ाने के लिए जो आते हैं, वो पैसे देते हैं। मतलब मेरे घर वाले पैसे नहीं देंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए। जो लड़के के घर तरफ से आए हैं मुझे हल्दी चढ़ाने के लिए, वो लोग देंगे। तो ये देखिए उनकी तरफ से आए हुए कौन है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कन्वर्सेशन उन लोग का हो रहा है कि पैसा चाहिए। तो मेरी बहन बोल रही मुझे 2000 चाहिए, लेकिन वो लोग 100 दे रहे हैं। फिर बाद में शायद उन्होंने 200 किया। तो यही सारी चीज़ें बातचीत चल रही थी और सब हंस रहे थे। तो हंसी टिटोली यहाँ पे हो रही थी। तब तक मैं अपने रूम में थी, पहनने की तैयारी कर रही थी। तो ये सारी रस्म तो मैं नहीं देख सकती, तो मुझे ये वीडियो मिली, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैं इनकी कन्वर्सेशन तो आपको सुना नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा था। तो वही पे लोग पैसा दे रहे थे जो उधर से आए थे, क्योंकि इधर के लोग पैसा नहीं देते हैं। जो लड़के वालों के घर की तरफ से आते हैं लगन चढ़ाने के लिए, वही पैसे देते हैं। तो वो पैसे निकाल के दे भी रहे थे, पर बहन मान नहीं रही थी, क्योंकि बहन को चाहिए थे 2000 और वो लोग 100 या 200 निकाल रहे थे। फिर उन्होंने शायद 500 निकाला, तो बहन सब ने कहा कि ले लो, तो फिर बहन ने ले लिया है। और उसके बाद जो लास्ट में चौक पूरना होता है, वो बहन चौक पूर रही है। इसको चौक पूरना बोलते हैं। आखिर में थोड़ा सा छोड़ देते हैं चौक पूरने के लिए, ताकि पैसे मिले, उसके बाद उसे पूरा किया जाए। ये भी एक रस्म है, इसको लगन बांधना बोलते हैं। तो 3 लोग बैठते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। लास्ट में गले मिलते हैं। ये सारी चीज़ें बाहर में हो रही थी और मैं अंदर में रेडी हो रही थी। तो कपड़े जो उधर से आए थे वो मैंने पहन लिए हैं। थोड़ा ढीले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया है, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैं करूँगी मेकअप अपना। और मेरी बहन यहाँ पे, मैंने मेकअप खुद ही किया था। बहन यहाँ पे कान के झुमके लगा दे रही थी। और ये जो जितना भी मैंने पहना है, जितनी सारी चीज़ें, ये सब उधर से आया है, मतलब लड़के के घर तक के तरफ से आया है। हल्दी में जो लड़की का जितना भी सामान होता है, सब लड़के के घर की तरफ से आता है। मेरी सारी फ्रेंड्स भी आ चुकी है। इधर देखो, गुस्सा तो नहीं होगी क्या? नहीं नहीं गुस्सा नहीं होती, हम लोग है वैसे। एक देखो मुंह छुपा रही है एक दूसरी वाली, ये दिखा दी थोड़ा सा। अभी फूल दिखाई, अरे छोड़ दो लोग को। गजब में जिद्दी कर रही है, बता देंगे नहीं। यहाँ पे हो रही है मेरी एंट्री, और मेरा जो चेहरा है उसे ढक दिया गया है। मतलब जो लड़की वाले के घर की तरफ से आए वो मेरा चेहरा देख ना पाए, इसके लिए ढका गया। और भी कुछ रस्म होगी, ये मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पे देखिए मिर्ची हल्दी चढ़ाया जा रहा है, ये भी एक रस्म है। तो आप देखते जाइए, मुस्लिम वेडिंग में ऐसी चीज़ें भी होती है। और बारी बारी से मुझे हल्दी चढ़ाया जाएगा। एक आदमी 3 बार मुझे हल्दी चढ़ाएगा, और इसी तरह करके 3 या 5 आदमी मुझे हल्दी चढ़ाएगा। और बदले में पैसे भी देंगे, बदले में नहीं, मतलब हल्दी चढ़ाने के बाद पैसे देते हैं। जितना उनका मन होता है उतने ज़्यादा पैसे देते हैं। और यहाँ पे सारी जो मेरी फ्रेंड्स है, बहन है, मेरी बहन की दोस्त है, सब यहाँ पे खड़े हुए इकट्ठे हुए। और हल्दी के दिन ज़्यादा मेहमान नहीं होते, जो उधर से आए हुए थे वो लोग। और लास्ट में मेरी मम्मी मुझे हल्दी चढ़ाई और पैसे दी। तो वही मम्मी को मैं बोल रही थी कि मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दो। दूल्हे वाले के घर से जितने लोग आए थे वो लोग चले गए हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई। अब बारी थी हमारी खाना खाने की, क्योंकि लंच टाइम पार हो चुका है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, और फ्रेंड्स भी जाने खोज रही थी। तो मैंने कहा खा लो खाना, उसके बाद जाना। किरण ने तो ज़्यादा लिया भी नहीं, थोड़ा सा चावल लिया। और चंदना ने भी थोड़ा ठीक खाया है। और मेरी एक और फ्रेंड आई थी, वो तो कैमरे के सामने आई भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद हम लोग आ गए रूम में बैठ गए, और मम्मी यहाँ पे आई है शेरनी देने के लिए हम सबको। तो वही हम लोग सब शेरनी खा रहे हैं। मैं मना कर रही थी, मम्मी ने कहा ले लो खा लो शेरनी। क्या कॉपी है, खा लो। मेरा ये कॉपी है, ये लो फाड़ो, ये लो।
सारा डांस होने के बाद एक और रस्म थी जिसमें भाभी मुझे टीका लगाएगी और खुद भी टीका लगाएगी। ये दरअसल शादीशुदा औरत करती है और भाभी करती है। अगर आपके पास खुद की भाभी नहीं है तो आप कहीं और से भाभी मंगवा लें, लेकिन ये टीका सिर्फ भाभी ही देती है। टीका लगाने के बाद भाभी ने मुझे हल्दी भी लगाया और अभी सब बारी-बारी से मुझे हल्दी लगाएँगे। तो सबसे पहला बारी तो भाभी का ही था, क्योंकि भाभी टीका लगाए, उसके बाद हल्दी भी लगा के जा रही कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो मैं सबसे पहले ये सारा कर देती हूँ। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स आने लगी मुझे बारी-बारी से हल्दी लगाने के लिए और बदले में मैं भी उनको हल्दी लगा रही थी। हल्दी रस्म होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है, तो सब मुझे हल्दी लगा रहे थे, बाद में मैं उन सबको लगा रही थी, क्योंकि लगना भी चाहिए ना कि हल्दी है और सब हल्दी की रस्म के लिए आए हैं, तो उनके चेहरे भी थोड़े पीले होने चाहिए। तो मैं सबको लगा रही थी हल्दी बारी-बारी से। और ये अब बारी है मेरी दूसरी फ्रेंड की। पहले तो चंदना आई, अब बारी है किरण की मुझे हल्दी लगाने की। तो मुझे हल्दी लगा रही है और उसके बाद जब मैं किरण को लगाने लगी तो बोल रही मुझे कम लगाओ, तो मैंने उसे कम ही लगाया है। मुझे तो मन कर रहा था मैं उसका पूरा मुँह पोंछ दूँ, लेकिन मैंने नहीं दिया है। उसके बाद आफरीन आई मुझे हल्दी लगाने के लिए और मेरी बारी थी हल्दी लगाने के लिए। आफरीन की तो मुझे मना कर रही थी मत लगाओ, पर मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ा-सा लगाऊँगी और मैंने पूरा मुँह उसका भर दिया है हल्दी से, क्योंकि हल्दी का दिन लगना चाहिए, घर की शादी है। तो आफरीन के पूरे फेस में मैंने हल्दी लगा दिया। अब बारी थी मेरी बहन की, वो मुझे हल्दी लगा चुकी थी लेकिन उसका क्लिप कट हो चुका है। उसके बाद मैंने उसके हल्दी पूरा फेस पे लगा दी। अभी घर की शादी है तो पता तो चलना ही चाहिए। मेरी बहन और उसकी दोस्त है, दोनों मिलके एक और दोस्त को लगा रही, क्योंकि मैंने उसे थोड़ा कम हल्दी लगाया है तो इन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी बहन और उसकी दोस्तों ने मिलके सबको हल्दी लगा दिया है और भाभी को पकड़ के हल्दी लगाया, तो भाभी भी हल्दी लगा रही है सपना को, जो मेरी बहन की फ्रेंड है। उसके बाद भाभी दीदी को पकड़ ली और बहन की दोस्त भी दीदी को पकड़ लिया। सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, भाभी को भी हल्दी लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं आवाज़ सुना नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। हल्दी की रस्म हो चुकी है, अब बारी है मेरी फ़ोटो खिंचवाने की।